Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले समय में क्या रखा है आपके लिए. ओके, व्हाट विल यू डेफिनेटली रिसीव? क्या आप प्राप्त करने वाले हो? क्या आपके जीवन में हो सकता है? So let's see, let's find out. तो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. आज का जो स्केच है वो इस तरह से है. दिस इज़ अ स्केच ऑफ अ जैगुअर. सो जैगुअर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं स्पिरिचुअलिटी में? आप जानते ही है, हर एक एनिमल, हर एक जानवर जो है कहीं ना कहीं पे आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ होता है, काफ़ी कनेक्टेड होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी के साथ. सो दिस जैगुअर रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ. ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट, एंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति, ठीक है, उनके अंदर होता है. क्रिएटिव, ऑब्वियसली इट्स वेरी मच शार्प, ठीक है, टैलेंटेड, ये सब होते हैं वो. तो यही हमें सिखाते हैं, चाहे कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो जाए तो हमें लड़ना चाहिए. किसी के लिए नहीं, अपने लिए तो सही, अपने लिए लड़ो, उसके बाद आप सबके लिए लड़ सकते हैं. इफ़ यू आर करेजियस एनफ यू कैन पुल अदर्स ऑल्सो, राइट? सो दिस इज़ द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ अ जैगुअर. आज हम ऑब्वियसली देखने वाले हैं आने वाले समय में आप क्या प्राप्त करने वाले हो, क्या आ सकता है आपकी लाइफ में. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आ सकता है, क्या आने वाला है. आई डू थिंक सो दैट, देखो यहाँ पे मुझे उस तरह से दिख रहा है ना, जैसे लाइक ड्रॉपलेट्स ऑफ रेनफॉल, जैसे बारिश की बूंद बूंद बूंद, और बूंद बूंद से ही होता है समुंदर. सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, अगर आपके पास अभी स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, मतलब यू डोंट हैव दैट फाइनेंशियल फंड्स, या आपकी उतना ज़्यादा जुगाड़ आप नहीं कर पा रहे हो, मे बी लाइक यू आर लैकिंग सम ऑफ द यू डोंट हैव मैन पावर, आपके पास वो लोग भी नहीं है, ठीक है, और काफ़ी पुराना भी सामान है. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चाहे आपका जो है रिसोर्सेस कम भी हो जाए ना, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप उसी रिसोर्स को यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं. और उसके लिए ना आपको बहुत ज़्यादा शक्ति, अंदरूनी शक्ति मिलेगा, जिसके वजह से, ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं ठीक है मेरे पास नहीं है लेकिन मैं एडजस्ट कर लूँगी, मैं एडजस्ट कर लूँगा. So I do think so that enough of your courage will be tested. कहीं ना कहीं पे टेस्टिंग स्किल्स आपका बढ़ जाएगा. कहीं ना कहीं पे ऐसा होगा, इधर तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप में भी जाने वाले हैं, हो सकता है कि वो आपकी पेशेंस टेस्ट करे, या आपको अब वो स्किल टेस्ट करे, ठीक है, या खुद ब खुद. यहाँ पे देखो आपकी लाइफ जो है काफ़ी स्लो जा रही है, काफ़ी आपको लग रहा है कि काफ़ी स्लो है, बट इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ ब्यूटिफुल टर्न. यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक लड़की है, बच्ची सी है, और वो बैठी हुई है. बच्ची मतलब इट्स लाइक मे बी इट्स 8 to 10 years, लाइक कोई भी लाइक मे बी लाइक अ फीमेल एंटिटी दिख रहा है मुझे यहाँ पे. सो हो सकता है कि आप हो, या आपका जो है बच्चा है, जो भी हो. सो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि व्हाट, देयर इज़ ऑलवेज लाइक सपोर्ट. यहाँ पे पीछे से कोई ऐसा उसको पुश कर रहे हैं, मतलब ये आप हो सकता है, आपके सोल, ठीक है. मैंने आपको ये कहा है, चाहे कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशंस आ जाए, आपके अंदरूनी शक्ति इतना बढ़ेगा कि आप ऑटोमेटिकली उस एम्बिशन की तरफ, आपका फोकस जो है वो कभी भी नहीं कम होगा. यू विल बी ड्रिवन टूवर्ड्स इट. जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एथलीट्स के पास, इससे पहले शायद मैंने बात किया था, ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टअप करने की वजह से आपके पास ट्रेनिंग भी हो, आपके पास सब कुछ सामान भी रहे, आपके पास सब कुछ बढ़िया फैसिलिटीज़ रहे, तभी जाके आप जीतने वाले हैं ना. इट इट इज़ डेफिनेटली
going to be in your favor when you will have your own skill and your own patience level. आपका शक्ति ही, ठीक है, आपके अंदरूनी शक्ति, आपकी बाहर की शक्ति, वही आपको जीत दिला सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको जब व्हेन देयर इज ऑलवेज अ स्पोर्ट्स, राइट, यू गेट द एग्जाम्पल्स ओवर देयर कि किस तरह से उनका जो बुद्धि है, उनका इंटेलिजेंस पावर है, ठीक है, उनके स्किल टेस्टिंग होता है। उसी से ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो कंपटीटर है उसको इक्वली फैसिलिटीज़ मिला होगा। आज जो आपके पास किताब है हो सकता है किसी के पास नहीं भी है वो पर्टिकुलर किताब, तो क्या वो कभी भी उस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर सकता? कर सकते हैं। वो किताब नहीं तो दूसरा कोई और भी सस्ता किताब ही सही, लेकिन पढ़ने का जिसका मन है ना, जिसके पास पढ़ने का जो अटेंशन है या फोकस है, वो ऑटोमेटिकली जीतेगा। वही होता है। यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है। मे बी यू डोंट हैव दैट फैसिलिटी, मे बी यू डोंट हैव दैट प्रिविलेज। हो सकता है कि आपके पास वो नहीं है अभी, पर ज़रूरी नहीं है तो ना कि ये हमेशा ही रहता तो ही आप जीतते। इन फ्यूचर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू शाइन बिटवीन, like you had faced, like the black and white world, right? Now you are going to face the colorful world, बट इट इज़ ड्यू टू यू, ये आपके लिए आने वाला है। सो वही आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू, यहाँ पे देखा आपने ये एक छोटी सी बच्ची और यहाँ पे देखो एक मैच्योर्ड वुमेन। सो यू आर गोइंग टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड। आप अभी मेल फीमेल देख लेना, ठीक है। सो तब जाके मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपके आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसा मैनेजमेंट भी हो, आपको मिले जो जनरली बहुत ज़्यादा पावरफुल या बहुत ज़्यादा करेजियस लोगों को ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहे। जो लोग डरते हैं या डरपोक है उनको ना रखना चाहे, क्योंकि उनका मकसद वही होगा कि हमारे जो संस्था है उसमें वही लोग होने चाहिए जो पावरफुल हो और डील कर पाए, मतलब हर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के साथ डील कर पाए। सो आप उनमें से होंगे। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स में देखो यहाँ पे आप हाथ जोड़ कर रहे हो, जस्ट सरेंडरिंग योरसेल्फ। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अभी आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह से ना आप कुछ मसला है उसको आप मतलब आप सॉल्व नहीं हो रहा है, जैसे सॉल्व हो ही नहीं सकता आपको लग सकता है। सो व्हेन यू कांट हैंडल इट, ओके, इट इज़ बेटर दैट यू सरेंडर टू गॉड। सो गॉड इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। वो तो आपको रास्ता दिखाएंगी, चाहे आपके बॉडी को सिम्टम्स आपको बता देंगे कि आप उस डिसीशन को जो लिए हुए हो आप, वो क्या राइट है या रॉन्ग है। अगर आपने डिसीशन राइट लिया है तो आपके बॉडी से कोई भी वार्निंग साइन या सिंबल नहीं मिलेगा। इवन आपको कोई एंजल नंबर्स भी इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। अगर आपने कोई गलत डिसीजन लिया है तो हो सकता है अननेसेसरी एंग्जाइटी हो या टेंशन हो जाए या स्वेटिंग हो जाए, पसीना पसीना हो रहे हो आप, लेकिन कोई ऐसा बात ही नहीं था। इसका मतलब क्या है ना, आपने गलत डिसीजन लिया था या गलत इंसान के साथ आपका पाला पड़ा है, या आपकी आँख जो है, दाईं आँख जो है, वो थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह से जैसे बोला जाता है ना कि आइज जस्ट इट मूव्स अप एंड डाउन लाइक दिस, लाइक, ठीक है, आई लीड्स उस तरह से। तो मुझे वही दिख रहा है फरफरात करते हुए उस तरह से। आई कैन ऑल्सो सी लाइक समवन लाइक कैन इन द फ्यूचर, हो सकता है कि किसी का बिट्रेयल, मतलब कोई भी फॉर्म में वो बिट्रेयल ही वो आपको आगे तक पुश करेगा, ठीक है, एंड टूवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी। इट विल पुश टूवर्ड्स यू मोर टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस थिंग्स। लाइक वो आपको और भी ज़्यादा ही मोटिवेट करेगा कि आप आध्यात्मिक दुनिया के साथ अपने आप को जोड़ें, ताकि आपकी तकलीफ़ जो है उससे आप आज़ाद हो जाओ। यहाँ पे आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी सही होने वाला है। यहाँ पे देखो फैमिली बन रहा है, 1 मैन 1 वुमेन, 1 बच्चा, यहाँ पे 1 चाइल्ड इज़ देयर। सो यू दिस इज़ लाइक द 10 ऑफ कप्स कॉम्बिनेशन। लाइक यहाँ पे क्या है, खुशियाँ, लेकिन बहुत सारे साइड से। ज़रूरी नहीं कि पैसे ही से खुशियाँ दे सकते हैं आपको, लेकिन इमोशनल जो प्रेजेंस है कहीं ना कहीं पे
एक सपोर्ट मिलेगा आपको अपने पार्टनर से, अपने बच्चे से भी। बच्चा को आप देंगे, बच्चे भी देंगे, एक साथ यूनाइटेड रहने का फ़ायदा ही तो वही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा कि आपको क्या प्राप्त हो सकता है। यूनिवर्स बट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं। और एक चीज़ ये आपको याद रखना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, अगर आपको दुख और कष्ट मिल रहा है तो आप हमेशा ही अपने फॉर्चून को ब्लेम नहीं कर सकते। क्या होता है ना कि कुछ सोल्स ऐसे होते हैं, मे बी योर सोल इज़ वन ऑफ देम, हु हैज़ सिलेक्टेड अ वेरी डिफ़िकल्ट पाथ, ताकि आप सीख पाओ, चैलेंजिंग पाथ, ताकि आप सीख पाओ। बहुत सारे लोग ऐसे, मैंने यहाँ पे स्टडीज़ किया है तो वहाँ पे मुझे दिखाई दिया था कि कुछ एग्जाम्पल्स भी है। बहुत सारे लोग जो बच्चे जन्म लेते हैं वो डिसेबल्ड होते हैं, कि वो स्पेशली एबल्ड दे आर, यू नो वाई दे हैव सिलेक्टेड। ऐसा नहीं कि उन्होंने घोर पाप किया है, ठीक है। कुछ बच्चे, मतलब कुछ सोल्स ऐसे ही होते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारे सोल्स ऐसे ही करते हैं, नो। वहाँ पे कर्म है। अगर आपको आपका हेल्थ अच्छा नहीं जा रहा है तो वहाँ पे आपकी कर्म तो है, लेकिन कुछ सोल्स जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि उनको इस लाइफ पाथ से, इस लाइफ जर्नी में बहुत कुछ सीखने के लिए मिले और वो सोल और भी एडवांस्ड हो जाए। सो यू डोंट गेट हर्ट। अगर आपके कर्म सही है सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड्स। सो आप दुख टेंशन मत लिया करो कि नहीं उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने तो कुछ नहीं किया। सो मे बी यू हैव सिलेक्टेड दैट पाथ। आप चाहते ही थे कि आपके साथ हो ताकि आप और स्ट्रांग बने। ये करता है सोल। ओके, दिस इज अ सोल्स जर्नी। यूनिवर्स बट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स, यहाँ पे क्या है, वी डू हैव दिस। ओके, वुमेन, देखो यहाँ पे भी एक सिटिंग पोजीशन में है, यहाँ पे भी है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट आने वाले समय में द थर्ड, नंबर 3 इज़ द कार्ड ऑफ एम्प्रेस, कॉल्ड, यू नो, जो ऐसी औरत जो कहीं ना कहीं पे खुद इंडिपेंडेंट है, खुद डिसीजंस ले सकती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो बिल्कुल नहीं है। इसके पास ऐशो आराम भी है, इसके पास सपोर्ट भी है, और इसके पास कहीं ना कहीं पे एवेन्यूज़ भी है, बहुत सारे रास्ते भी है जहाँ पे ये जब चाहे जैसे चाहे अपने लाइफ को कंट्रोल ये कर सकती है। सो यू आर गोइंग टू हैव दैट पावर इन द फ्यूचर। ओके, देखा यहाँ पे है यिंग एंड यांग, दैट इज द 17 नंबर विच इज अ स्टार कार्ड विच इंडिकेट्स दैट एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन, हैज़ अ रेमेडी। कुछ ना कुछ रेमेडीज आपको मिल ही जाएगा। अगर आपके अभी बहुत सारे मसले हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि बैलेंस हो ही नहीं सकता, मसला सॉल्व हो ही नहीं सकता, या आउट ऑफ सिचुएशन है, आउट ऑफ कंट्रोल है, मेरे हाथ में नहीं है। सो अगर आपके हाथ में नहीं है सो यू हैव टू सरेंडर इट। और अगर आपके हाथ में है तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है दैट यू विल ऑल्सो, लाइक यू विल ऑल्सो नॉट स्टॉप। आप भी स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे, आप भी प्लान करेंगे ताकि आप उस जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल के आ सके, और इवन लोगों को भी, लोगों की तकलीफ़ को भी आप दूर करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट मिस्टेक ऑल्सो। यस, यू आर गोइंग टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड प्रॉस्पेरिटी। आप कौन सा पाथ फॉलो करने वाले हैं? सच्चाई का, और जो है ईमानदारी का, और कोई शॉर्टकट का नहीं यहाँ पे पाथ दिखाई दे रहा है। तभी जाके आपको शांति, तभी जाके आपको अपना स्वस्थ, ठीक है, सही मात्रा में आपको सपोर्ट, ये सब मिलने वाला है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.